हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग 2019 में जो असम पुलिस ट्राइब्यूनल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप ऑफ क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। तो रमेश मान लीजिए यहां पर रमेश है, यहां पर रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये रमेश पहली बार क्या किया, 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ गया है। तो 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ, मान लीजिए इसका फ्रंट इस तरफ है, तो 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ गया है, फ्रंट की तरफ 10 किलोमीटर गया है। उसके बाद एंड 10 किलोमीटर टू द राइट, तो रमेश इस तरफ जा रहा है, दैट मींस इसका राइट इस तरफ है और इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो इस पोजीशन में जाने के बाद इसने क्या किया, राइट टर्न करके 10 किलोमीटर गया है। तो राइट टर्न करके 10 किलोमीटर गया है, तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम लोग 10 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अभी यहां पर रमेश इस पॉइंट में है। देन बोल रहे थे कि देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट, उसके बाद हर एक बार लेफ्ट टर्न करके ही वॉक्स 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हर एक बार लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर, देन 15 किलोमीटर, देन अगेन 15 किलोमीटर रमेश जाता है। तो अभी रमेश का पोजीशन यहां पर है। तो इसका पोजीशन यहां पर है, तो इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो ये क्या किया, लेफ्ट की तरफ रोटेट होके लेफ्ट की तरफ टर्न करके ये क्या किया, 5 किलोमीटर गया है। तो लेफ्ट की तरफ टर्न करके ये 5 किलोमीटर गया है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अभी ये इस पोजीशन में रमेश है। देन क्या किया, इस पोजीशन में रमेश है, तो इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। तो फिर से लेफ्ट की तरफ रोटेट करके ये 15 किलोमीटर गया है। तो यहां पर देखिए ये इस पॉइंट से लेके यहां तक 10 किलोमीटर है, यहां तक 10 किलोमीटर है। तो एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर गया है। तो यहां पर रमेश आया है। फिर से इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। फिर से इसने लेफ्ट की तरफ टर्न करके 15 किलोमीटर गया है। तो यहां पर इस पॉइंट से लेके यहां तक कितना है, 5 किलोमीटर है और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर हम लोग दे देंगे। तो यहां पर अभी रमेश इस पॉइंट में है। फाइनली देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी रमेश का पोजीशन यहां पर है और रमेश का स्टार्टिंग पोजीशन ये पॉइंट था। तो ये रमेश का फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, हमें निकालना है। तो कितना डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस। अब फ्रेंड्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये 10 था, ये वाला डिस्टेंस 5 था। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 होगा। दैट मींस रमेश का एंडिंग पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्लास 10 ट्रायंगल मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर है, वहां पर ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है देखिए इफ डी, ई एंड एफ आर 3 मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ बीसी, सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर एक ट्रायंगल एबीसी है, मैं एक ट्रायंगल यहां पर बना लिया आप लोगों के लिए, एक ट्रायंगल यहां पर बना लिया एबीसी। यहां पर देखिए डी जो पॉइंट है ये बीसी साइड का मिड पॉइंट है। तो बीसी साइड और बीसी साइड का मिड पॉइंट को डी नाम दे दिया। उसके बाद सीए साइड का मिड पॉइंट का नाम ई दे दिया। उसके बाद ए बी साइड का मिड पॉइंट का नाम एफ दे दिया। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए द एरिया ऑफ डी एफ इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डी एफ ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें देन द एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एबीसी और डीएफ का कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो एबीसी और डीएफ का कनेक्शन क्या है, मैं यहां पर कनेक्शन को लिखता हूं फ्रेंड्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ
ये होता है आपका 4:1 रेशियो में। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल डीएफ का एरिया 1 यूनिट है तो इसका कितना होगा 4 यूनिट होगा। इसका अगर 2 यूनिट है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ दिया गया है आपका 4 यूनिट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए ट्राइंगल if the circumference of a circle is reduced by 50%, then the area of the circle will be reduced by। तो अगर किसी एक सर्कुल का सर्कमफरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस कर लेते हैं तो उसका एरिया कितना परसेंट रिड्यूस होगा हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी एक सर्कुल का सर्कमफरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो उसका रेडियस भी कितना हो जाएगा 50% रिड्यूस हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एक सर्कुल का सर्कमफरेंस को हम लोग 50%, किसी एक सर्कुल का अगर सर्कमफरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो उस सर्कुल का रेडियस भी क्या हो जाएगा 50% रिड्यूस हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ओरिजिनली हम लोग यहां पर मान लेते हैं किसी एक सर्कुल का रेडियस हम लोग 10 मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 100 पाई। तो ओरिजिनली उस सर्कुल का एरिया था आपका 100 पाई। अभी रेडियस को 50% घटाया गया है, रेडियस को 50% यहां पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो 10 का 50% क्या हो जाएगा 5 जब हम लोग 10 से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। दैट मींस अभी 50% रिड्यूस करने के बाद सर्कुल का रेडियस आ गया 5। तो नया एरिया यहां पर हम लोग निकालेंगे, तो नया एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, तो 25 इंटू पाई तो ये आ गया आपका 25 पाई। तो पहले सर्कुल का एरिया था आपका 100 पाई, अभी प्रेजेंटली सर्कुल का एरिया है 25 पाई। तो ये कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है हमें निकालना है। अब देखिए 100 पाई माइनस 25 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 पाई। दैट मीन 75 पाई ये रिड्यूस हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे। ओरिजिनली कितना था देखिए 100 पाई, तो डिवाइडेड बाई 100 पाई, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 कर देंगे। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह रहा है देखिए 75% यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 75% ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ एट 10% इज ₹10 in 2 years, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर 2 years में 10% इंटरेस्ट देके 2 years में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर ₹10 हो तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और फाइनली यहां पर पी मींस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का वैल्यू यहां पर आ जाएगा। तो डिफरेंस यहां पर दिया गया है 10 इज इक्वल टू पी हम लोगों को निकालना है, तो पी इंटू आर मतलब इंटरेस्ट रेट यहां पर 10% है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 100। सो 10 इंटू 10 100, देखिए 100 कैंसिल हो गया। इस 100 को हम लोग क्रॉस करेंगे तो 10 इंटू में 100 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1000। तो 1000 इज इक्वल टू पी, दैट मीन्स प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया आपका 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है देखिए ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 AM एंड रीचेस गुवाहाटी एट 11 AM। Another train leaves Guwahati at 5:30 AM and reaches Jorhat at 11:30 AM. What time the two trains cross each other?
तो इसमें बोल रहे हैं, देखिए एक ट्रेन जोरहाट से अपना जर्नी स्टार्ट किया 5 AM को और ये गुवाहाटी रीच किया 11 AM को। अनदर ट्रेन गुवाहाटी से जर्नी स्टार्ट किया 5:30 AM को और ये ट्रेन जोरहाट रीच किया 11:30 AM को। तो ये दो ट्रेन कब किस टाइम में क्रॉस करेंगे हमें यहां पर निकलना है। तो इसको करने के लिए मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये प्लेस जोरहाट है और ये प्लेस गुवाहाटी है। तो जोरहाट से जो ट्रेन चढ़ा गया है ये 5 AM को स्टार्ट किया, तो 5 AM को स्टार्ट किया और इसका रिचेस्ट टाइम है आपका 11 AM। सिमिलरली गुवाहाटी से जो ट्रेन स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट करने का टाइम था आपका 5:30 AM और इसका रिचेस्ट टाइम है आपका 11:30 AM। तो ये टोटल कितना टाइम लगा रहा है, ये ट्रेन टोटल टाइम लगा रहा है आपका 6 आवर्स। ये जो ट्रेन गुवाहाटी से चढ़ा गया है इसका टाइम टोटल लग रहा है आपका 6 आवर्स। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग यहां पर एक डिस्टेंस मान लेते हैं। ये जो गुवाहाटी और जोरहाट के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लेते हैं। और डिस्टेंस कैसे मानेंगे, एक्चुअली फ्रेंड्स डिस्टेंस ये दो टाइम का एलसीएम को डिस्टेंस माना जाता है। तो यहां पर इस केस में दोनों का टाइम सेम है, 6 और 6 है, तो दोनों टाइम सेम है, इसीलिए हम लोग कोई भी एलसीएम आप मान सकते हैं। 6 और 6 का एलसीएम एक्चुअली 6 होता है। तो मैं यहां पर 12 आप 6 मान के कर सकते हैं, 12 मान के कर सकते हैं, 24 मान के कर सकते हैं, 18 को मान के कर सकते हैं। कोई भी मल्टीपल 6 और इन दोनों नंबर का कोई भी मल्टीपल लेके आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 12 लेके करके समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पर टोटल डिस्टेंस को 12 किलोमीटर यहां पर लेके करके आपको समझाऊंगा। आप यहां पर अगर ये दोनों सेम नहीं आता, मान लीजिए ये 6 आता और ये 3 आता, तो उस केस में 6 और 3 का एलसीएम 6 लेके या 12 लेके आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग 12 को लेके कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर 12 आवर्स, यहां पर टोटल कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर है। अब 12 किलोमीटर जाने के लिए टाइम कितना लगाता है, 6 आवर्स लगाता है। तो इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 12/6 आवर्स करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन का टोटल स्पीड है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इस ट्रेन का टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, इस ट्रेन का भी टोटल स्पीड हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन ने जर्नी स्टार्ट किया 5 AM को, तो इसने 5:30 AM तक कितना जर्नी क्रॉस कर लिया। अब इसका स्पीड देखिए, 1 आवर में इसका स्पीड होता है आपका 2 किलोमीटर, 1 आवर में 2 किलोमीटर होता है। तो 5:30 मतलब 30 मिनट्स ये जर्नी किया, तो 30 मिनट जर्नी करने के बाद इसका टोटल डिस्टेंस का खबर कितना होगा, 1 आवर में ये 2 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट्स में ये 1 किलोमीटर जाएगा, तो 30 मिनट्स चलने के बाद ये 1 किलोमीटर गया है। अब ट्रेन यहां पर है और टाइम कितना है 5:30 AM और इसने भी 5:30 AM को जर्नी किया, स्टार्ट किया। तो हमें अभी हम लोगों ने यहां पर टाइम सेम कर लिया, इसका टाइम भी 5:30 है और इसका टाइम भी 5:30 है। तो 5:30 तक इसने 1 किलोमीटर जर्नी कर लिया। अभी करना कितना है, करना है 12 किलोमीटर टोटल था, तो अभी यहां पर बीच में 11 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी इसको भी 11 किलोमीटर जाना है और इसको भी इस तरफ आना है। तो 11 किलोमीटर इसको जाने के लिए ये दोनों ट्रेन कब यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, उसको करने के लिए यहां पर 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे। तो दोनों का स्पीड 2 + 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखिए किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए 11/4 और आवर ऊपर में चला जाएगा। हमें यहां पर मिनट में करना है, तो 11/4 इंटू में आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा आपका 60, इंटू में 60 कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटू में मिनट दे देंगे। तो 4 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15। तो फाइनली यह आ गया आपका 165 मिनट। दैट मीन्स 5:30 के बाद 165 मिनट्स जब ये दोनों ट्रेन चलेंगे तब जाके ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो दैट मीन्स 5:30 के साथ हम लोग यहां पर 165 मिनट को ऐड करेंगे। अब 165 मिनट में देखिए, 165 मिनट में अगर हम लोग यहां पर 120 मिनट होता है आपका 2 आवर्स, तो यहां पर हो गया आपका 2 आवर्स प्लस कितना मिनट रह गया है, टोटल यहां पर रह गया है आपका 45 मिनट्स। तो 5:30 + 2 आवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 7:30 हो गया, 7:30 + 45 मिनट्स।
तो 7:30 प्लस 45 मिनट्स। तो 7:30 यहां से 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 को लेंगे इस 7:30 के साथ तो ये हो जाएगा आपका 8 AM प्लस यहां पर 15 मिनट्स रह गया है, यहां पर 15 मिनट्स रह गया है तो 8 AM प्लस 15 मिनट्स दैट मींस यहां पर 8:15 को ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करके डाटा को चेंज करके आप कॉपी में प्रैक्टिस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इट इन 24 days, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो ए किसी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 26 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। सो ए किसी एक काम को 12 डेज में करता है, बी उस सेम काम को 24 डेज में करता है। तो ए और बी मिलके करेंगे तो उस काम को करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग यहां पर एलसीएम का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। और इस 24 को हम लोग यहां पर टोटल वर्क मान लेते हैं, इस 24 को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास है 24 यूनिट्स, मतलब ए 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है और बी 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगाता है। तो यहां पर देखिए ए अगर 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है तो एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में ए 2 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली बी अगर 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगाता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। अब हमें निकालना है ए और बी मिलके करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3 यूनिट्स काम करेंगे। दैट मींस दोनों मिलके अगर करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट्स काम करेंगे। और करना कितना है, करना है 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा, 24/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से एलसीएम कॉन्सेप्ट यूज करके किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए इफ ₹2600 इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पर्सन्स A, B, C in the ratio 1/2:1/3:1/4 respectively, how much B gets? तो यहां पर 2600 रुपीस को हमें A और B और C में डिवाइड करना है 1/2:1/3:1/4 रेशियो में। तो B के को कितना रुपीस मिलेगा हमें यहां पर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर रेशियो क्या दिया गया है, देखिए A:B:C दिया गया है आपका 1/2:1/3:1/4। तो यहां पर इन रेशियो को हम लोग इन फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सभी फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 × 12 इज टू 1/3 × 12 इज टू 1/4 × 12। तो यहां पर देखिए आ गया आपका 6, देन यहां पर आ गया आपका 4 और यहां पर आ गया आपका 3। तो 6:4:3 आ गया। अब यहां पर हमें बी को कितना मिला है उसको निकालना है। तो बी को कितना रेशियो मिल रहा है, देखिए 4, तो ऊपर में दे दिया हम लोगों ने 4। और टोटल कितना रेशियो है, देखिए 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो टोटल हमारे पास 13 रेशियो है। उस 13 रेशियो में से बी को 4 रेशियो मिला है। तो 4/13 इंटू में कितना रुपीस से ये मिला है, बी को 4/13 रेशियो मिला है। किसका, 2600 का। तो इंटू में हम लोग कर देंगे 2600। 13 से इसको काटेंगे सो 13 2 = 26 00 लगा दिया। अभी यहां पर हम लोग गुना कर देंगे तो 4 × 2 8 और 00 लगा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 800। दैट मींस बी को 800 रुपीस मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए एवरेज टू मंथली पे ऑफ 5 ब्रदर्स इज 600। 5 भाई का मंथली पे है आपका 600 एंड इफ 2 ब्रदर्स
got a pay raise of ₹100, then the new average pay will be। अगर दो बाई का यहां पर इनकम ₹100 से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में पांचों बाई का यहां पर एवरेज कितना होगा। पहले तो यहां पर पांचों बाई का एवरेज कितना था, देखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 और एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 5। ये एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इसका एवरेज कितना था, पहले तो इसका एवरेज था आपका 600। तो यहां पर देखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 इज इक्वल टू 5 इंटू 600 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000। उसके बाद इन पांचों बाई में से दो बाई का यहां पर इनकम ₹100 इंक्रीज हुआ है। तो दो बाई मिलकर कितना हुआ है, ₹200 इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 नया क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा आपका 3200। तो नया इन पांचों बाई का मिलकर नया इनकम हो गया आपका 3200। अभी हमारे पास यहां पर टोटल इनकम है 3200 और 3200 का हमें यहां पर एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। सो डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 640 और 640 यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि G20 सुमित 2019 वाज हेल्ड इन। G20 सुमित 2019 ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका ओसाका में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर कौन है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर है आपका अरविंद कुमार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि श्री रामेश्वर तेली इज। श्री रामेश्वर तेली ये एक मिनिस्टर है, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री संभालते हैं। सो श्री रामेश्वर तेली इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2019। इनमें से किनको पद्मश्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से आपका श्री उद्धव बराली जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इनको 2019 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि रियान पराग इज ए। रियान पराग ये काफी फेमस प्लेयर है और रिसेंटली ये आईपीएल गेम में काफी फेमस हुए थे। सो रियान पराग इज ए क्रिकेट प्लेयर। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि विलेज रॉकस्टार्स वाज डायरेक्टेड बाय। विलेज रॉकस्टार ये एक एसएमएस फिल्म का नाम है, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, तो विलेज रॉकस्टार्स वाज डायरेक्टेड बाय रीमा दास। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। इनमें से कौन सा कंट्री आपका बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, तो नेपाल ये बिम्स्टेक का मेंबर है, श्रीलंका ये भी बिम्स्टेक का मेंबर है, बांग्लादेश ये भी बिम्स्टेक का मेंबर है, पर किर्गिस्तान ये आपका बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज रीनेम्ड एज। तो फ्रेंड्स राज्यसभा जो कि अभी राज्यसभा है इसका पहला नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम चेंज करके इसका नाम दिया गया है आपका राज्यसभा। सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज रीनेम्ड एज राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वोट नहीं दे सकते, तो इनमें से आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि द टर्म मोनोपोली इज एसोसिएटेड विथ। मोनोपोली टर्म इनमें से किससे एसोसिएटेड है, तो मोनोपोली टर्म इज एसोसिएटेड विथ कैपिटलिज्म। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि व्हिच इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो चंडीगढ़ ये एक यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, पर लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स यहां पर अभी प्रेजेंटली कुछ दिन पहले लद्दाख को यहां पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और ये लद्दाख को बनाने से पहले ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए लद्दाख को ऑप्शन में डाला गया है। हालांकि लद्दाख अभी प्रेजेंट एक यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं। सो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि होल्स इन ओजोन लेयर आर कॉज्ड बाय, ओजोन लेयर में जो होल्स होते हैं ये किस लिए होते हैं। तो ये होते हैं आपका सीएफसी के लिए, और सीएफसी का फुल फॉर्म होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इनमें से आपका तिनसुकिया जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ कनेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि कॉइन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉइन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। सो कॉइन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुक्लेंगमुंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि हु रोट नामघोषा, नामघोषा का राइटर कौन है। सो नामघोषा का राइटर है आपका श्री माधवदेव। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु रोट कारेंगार लागिरी, कारेंगार लागिरी का राइटर कौन है। सो कारेंगार लागिरी का राइटर है आपका ज्योति प्रसाद अग्रवाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हुम भास्कर बर्मन सेंट एज एम्बेसडर टू हर्षवर्धन, भास्कर बर्मन ने किसको एज एम्बेसडर हर्षवर्धन के पास भेजा था। तो ये भेजा था आपका हंग साबेका को, हंग साबेका को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि वेयर वाज माधव देव बर्न, माधव देव का जन्म कहां पर हुआ है। सो माधव देव का जन्म हुआ है आपका लेटेकू पुकुरी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच एसएमएस फिल्म वाज रिलीज्ड इन 1935, इनमें से कौन सा एसएमएस फिल्म को 1935 में रिलीज किया गया था। सो इनमें से आपका जयमती जो कि एक एसएमएस फिल्म है, और इस फिल्म को 1935 में रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज्ड इन रूम देन, अगर कई सारे लोग एक रूम में अगर एनक्लोज्ड हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में यहां पर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर एक रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उस केस में उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे देखिए, योर डॉक्टर गेव यू 7 कैप्सूल्स टू बी टेकन 1 at 2 hours इंटरवल, हाउ लॉन्ग द कैप्सूल्स लास्ट। तो यहां पर देखिए बोल रहे देखिए आपको आप डॉक्टर ने 7 कैप्सूल दिया है और हर एक कैप्सूल को 2 घंटे बाद लेने के लिए बोला है। सो इन 7 कैप्सूल को लेने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा यह आपको निकालना है। तो यहां पर पहले एक कैप्सूल आपने यहां पर लिया है, उसके बाद 2 घंटा बाद एक कैप्सूल लिया है, फिर 2 घंटा बाद और एक कैप्सूल लिया है, फिर 2 घंटा बाद और एक कैप्सूल लिया है। अभी तक यहां पर 4 कैप्सूल लिया है आपने, उसके बाद 2 घंटा बाद और एक कैप्सूल लिया है, उसके बाद 2 घंटा बाद और एक कैप्सूल। तो यहां पर देखिए कितना हुआ है 4, 5, 6, उसके बाद 2 घंटा बाद और एक कैप्सूल लिया है। तो कितना टोटल टाइम लगा है देखिए 2 + 2 4 + 6 + 2 then 8 then +2 then 10 then +2 then 12। तो टोटल 12 आवर्स टाइम लगेगा और 12 आवर्स यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे देखिए बागारुम्बा इज ए डांस ऑफ, बागारुम्बा ये कौन सा ट्राइबल का डांस है? तो बागारुम्बा इज ए डांस ऑफ बोड़ोस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 ये एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई, टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम डी एंड ई, यू विल डी और ई के बीच मुझे 3 कॉलम को यहां पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए सिलेक्ट द कॉलम ई, कॉलम ई को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि फ्रॉम व्हिच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए कहां से ये इंसर्ट करेंगे? तो ये इंसर्ट करने के लिए हम लोग मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू जो होता है उससे ही हम लोग हेडर और फुटर को इंसर्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो और कॉलम मिलके यहां पर इसी तरह का एक क्लोज फिगर बनता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है आपका सेल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। 35 में बोल रहे थे कि चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, ये जो वर्ड दिया गया है फियास्को, इसका सेम मीनिंग वर्ड हमें यहां से चूज करना है, तो फियास्को का मीनिंग है आपका असफलता, और असफलता का सेम मीनिंग वर्ड यहां पर कौन सा है? तो असफलता का सेम मीनिंग वर्ड यहां पर है आपका डिसेस्टर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि चूज द वर्ड नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग, यहां पर जो वर्ड दिया गया है प्रूडेंट, इस प्रूडेंट वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग वर्ड हमें यहां से निकालना है, और प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है आपका चतुर, और चतुर का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका फुलिश, फुलिश, तो इस क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहां पर 37, 38 और 39 ये एसएमएस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तीनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में क्या बोल रहा है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट 2 वर्ड्स यू हैव टू डेसिफर द रिलेशनशिप ऑफ थर्ड वर्ड विद द ऑप्शंस गिवन, तो यहां पर देखिए ये 2 वर्ड को यहां पर कनेक्ट किया गया है, हमें यहां पर दरंग के साथ किसको कनेक्ट करेंगे यहां पर हमें निकालना है, तो सुनीतपुर के साथ अगर तेजपुर को कनेक्ट किया गया है तो दरंग के साथ इनमें से कौन सा ऑप्शन को हम लोग कनेक्ट करेंगे? सो सुनीतपुर तेजपुर, तो दरंग क्या होगा? दरंग हो जाएगा आपका मंगलदोई, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए सत्यजीत रॉय को फिल्म से कनेक्ट किया गया है, तो पिकासो को कहां से कनेक्ट करेंगे? तो सत्यजीत रॉय ये फिल्म से एसोसिएटेड है, तो पिकासो जो है ये पेंटिंग से एसोसिएटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 यहां पर देखिए कैसे करेंगे, बोल रहा है देखिए 3 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन व्हिच हैव समथिंग इन कॉमन अमंग देमसेल्व्स, तो यहां पर देखिए इन दोनों क्वेश्चन में यहां पर 3 वर्ड इस तरह से दिया गया है, और ये तीनों वर्ड में समथिंग कुछ कॉमन है, हमें क्या करना है देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज 3 वर्ड्स, इन तीनों वर्ड का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा होगा हमें यहां से चूज करना है। तो फ्रेंड्स 42 में क्या दिया गया है देखिए बंटूस, खासिस, माउरिस, और ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका ट्राइबल ग्रुप्स का नाम है, तो इस क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 43 में क्या दिया गया है देखिए कोल, आयरन, मिका, और कोल, आयरन, मिका ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका मिनरल्स, तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 में क्या बोल रहा है देखिए सिलेक्ट द वर्ड्स व्हिच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, तो यहां पर 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड में से एक वर्ड का मीनिंग बाकी तीनों से, एक वर्ड बाकी तीनों से कनेक्ट नहीं है, 3 वर्ड ऐसा है जो तीनों सिमिलर है, एक आपका वर्ड 1 है, उस वर्ड 1 को हम लोगों को आउट करना है। तो 44 में यहां पर दिया गया है देखिए कैरोट, उसके बाद पोटैटो, देन टोमेटो, देन गिंगार, तो यहां पर देखिए कैरोट, पोटैटो और गिंगार ये तीनों मिट्टी के नीचे होते हैं,
पर यहां पर टोमेटो जो है ये मिट्टी के ऊपर होता है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 45 में यहां पर दिया गया है, देखिए हम्बल, सिविल, रूड, पोलाइट। तो सिविल, हम्बल, पोलाइट ये शांत होने का वर्ड से कनेक्ट है, पर रूड ये शांत नहीं है, ये आपका गुस्सा रिलेटेड है। तो 45 का जो ऑप्शन सी में दिया गया है रूड, ये बाकी तीनों से अलग है, ये वर्ड वन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि इन सर्टेन कोड स्टेबिलाइज इज रिटन एज, स्टेबिलाइज को इस कोड से कोड किया गया है। हाउ वुड क्रिकेट बी रिटेन इन द सेम कोड, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा हमें यहां पर निकालना है। तो फ्रेंड्स स्टेबिलाइज का कोड देखिए, एस के साथ यू, तो एस टी यू, तो टू प्लस होके यहां पर यू लिखा गया है, देन टी यू बी 2 प्लस होके यहां पर अरेंज किया गया है। तो हम लोगों को यहां पर अभी पैटर्न मिल गया, एस के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ के यहां पर यू आ रहा है, टी के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ के यहां पर बी आ रहा है। तो इसी की तरह हम लोग यहां पर क्रिकेट को अरेंज करेंगे। तो क्रिकेट का कोड जब हम लोग लिखेंगे, देखिए सी डी, तो पहला वर्ड आएगा ई, और पहला वर्ड ई देखिए 2 ऑप्शन में है, बी और डी में, दैट मीन्स इधर बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। उसके बाद देखिए आर के बाद यहां पर 2 अल्फाबेट ऐड करेंगे, तो आर एस टी, तो टी आ रहा है, तो ई के बाद टी आएगा, और ई के बाद टी देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन डी में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कैसे किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 और 48 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे थे कि लॉयर्स हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, तो ये जो 3 वर्ड है, इस तीनों वर्ड का वेन डायग्राम कौन सा होगा। तो 47 का वेन डायग्राम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो डी ऑप्शन में जो वेन डायग्राम दिया गया है, ये वेन डायग्राम आपका 47 का करेक्ट वेन डायग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 48 में बोल रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल, पियोन और पीपल, तो पुलिस कांस्टेबल, पियोन और पीपल का करेक्ट वेन डायग्राम कौन सा है हमें चूज करना है। तो पुलिस कांस्टेबल, पियोन, ये दोनों क्या है, ये पीपल है, तो ये तीनों का करेक्ट वेन डायग्राम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो वेन डायग्राम दिया गया है, ये वेन डायग्राम पुलिस कांस्टेबल, पियोन और पीपल का करेक्ट वेन डायग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 में यहां पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 49 और 50 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे थे कि व्हिच नंबर इज इन ऑल द 3 फिगर्स, इनमें से कौन सा नंबर आपका 3 फिगर के अंदर है। सो यहां पर देखिए 5 एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगल, सर्कुल और रेक्टेंगल के बीच है। 5 को छोड़ के ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि तीनों फिगर के अंदर है। तो 5 भी ऐसा एक नंबर है जो तीनों फिगर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेइंग ओनली इन रेक्टेंगल। तो यहां पर लाइंग होगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ नंबर है, सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर्स है उन नंबर्स का प्रोडक्ट हमें यहां पर निकालना है। सो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर यहां पर देखिए 1 है और यहां पर देखिए 6 है। तो यहां पर 6 और 1 का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम लोगों ने यहां पर मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। फ्रेंड्स अगला वीडियो में हम लोग आफ्टरनून सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।